उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला में हाईवे 9 किनारे होटल के निकट स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। बताते चले कि भाजपा नेता डॉक्टर सोरन सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्य की सराहना करते हुए बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते भारत में फ्री वैक्सीनेशन देने का काम भाजपा सरकार ने किया। उन्हें कहा अन्य किसी भी देश ने वैक्सीनेशन फ्री नहीं दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जब प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा था तब हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों खाने सोने व्यवस्था के साथ घर तक पहुंचाने का भी काम किया। चुनाव पर चर्चा करते हुए बताया कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं होना चाहिए, इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है क्योंकि बाहरी प्रत्याशी जीतकर जनता के बीच से गायब हो जाता है। ऐसे में जनता के काम करने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए भी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। बेसिकली पूरे देश में ये प्रेस वार्ताएं आयोजित हो रही हैं। उद्देश्य है मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में जो काम हुए हैं उनको प्रेस के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना। उसी सिलसिले में हमारे अपने जनपद में भी अनेक नेताओं ने ये प्रेस करी हैं। उसी क्रम में मैं भी आज ये प्रेस आयोजित करवा रहा हूँ। क्या उपलब्धि है सरकारी, क्या? देखिए, सरकार की उपलब्धियों की अगर बात करें तो हर क्षेत्र जो अछूता था आज वहाँ सरकार ने अंतिम आदमी तक पहुँचने का काम किया। जिस प्रकार से कोरोना काल में अगर सरकार का प्रबंधन ठीक से ना होता तो जितने लोग गए हैं दुनिया से पता नहीं इससे कितने ज़्यादा चले जाते हैं। हम लोगों ने भी प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप लोग देखते थे उस समय जगह जगह कैंप लगाकर लोगों के लिए जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनकी सेवा करने का काम करा। मैंने स्वयं भी अपने स्तर पर काम किया जबकि दूसरे लोगों ने भी करा। और किसी भी देश में फ्री में वैक्सीन नहीं दी गई। भारतवर्ष एक ऐसा देश था जहाँ फ्री में हर आदमी को, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, किसी जाति का किसी धर्म का, सब चीज़ से ऊपर उठकर सबको वैक्सीनेटेड किया गया। तो उससे जिन्हें कितने लोगों की जान बची। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कई शिक्षक संस्थान शुरुआत कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कमजोर जो छात्र छात्रा वर्ग के लोग हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप देते हैं? देखिए, मेरे संस्थान में जो बच्चा पढ़ता है, जो एससी समाज का बच्चा है, उससे कोई फीस नहीं ली जाती। जो सरकारी छात्रवृत्ति आती है उसी के बेस पर वो बच्चा पढ़ाई करता है। दूसरी बात, हम लोकल आदमी और सामाजिक आदमी है। समाज में हर गांव में हमारी जान पहचान है। जब भी कोई आता तो यही कहता कि साहब हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो हमें क्या सहूलियत देंगे। जो सरकारी फीस निर्धारित है उसमें से भी 10 से लेकर 20,000 तक हम लोगों के पैसे कम करते हैं। अच्छा, और जो बहुत गरीब बच्चा है, कितने बच्चे ऐसे हैं, एक लड़की का नाम है विशाखा, हुसैनपुर गाँव में नौगावा से आ गए। 5 लाख रुपये फीस होती थी, एक पैसा भी तो नहीं लिया। अच्छा, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जो काम किए गए हैं वो आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। इसके लिए आप सब लोगों को कष्ट दिया गया ताकि जो आदमी हमारी मीटिंग में नहीं आ सकते, जो जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाए, वो भी अखबार के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के जो चैनल्स आपके हैं उनके माध्यम से उन तक हमारी बात पहुँच जाए। अच्छा, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, उसके बारे में ये जो हमारा कार्यक्रम है, बेसिकली पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है 1 जून से 30 जून तक। उसी क्रम में ये कार्यक्रम भी है। लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो भले ही सरकार है या नहीं है, वो आपको सड़कों पर हर जगह आपको दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ समाज के बीच में अपनी गतिविधियाँ करते हुए चलेंगे। लेकिन जब कोरोना था तब भी आप देखिए, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे लोग, दूसरे दलों के लोग तो नहीं निकले, हो तो केवल चुनाव के समय पर निकलेंगे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इतने संगठन भाजपा के हैं, किसी न किसी संगठन के रूप में आपके बीच में थे, जनता के बीच में थे। मैंने स्वयं अपने यहाँ इस एरिया में 3 लाख मास्क बांटने का काम करा। जितने भर एरिया थे, मेरे वार्ड की बात कर लीजिए, 62 गाँव आते हैं, 62 के 62 गाँवों में 3 बार हमने छिड़काव खुद करा। डॉक्टर साहब, अमरोहा लोकसभा में क्या रहने वाला है? इस पर दावेदार कई हैं। दावेदार तो हर कार्यकर्ता दावेदारी करेगा, करनी चाहिए, कर सकता है, उसको अधिकार है। क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं?
दावेदारी मेरी भी इच्छा है, मैं लोकल हूँ यहाँ का, और मैं तो चाहता भी हूँ कि लोकल आदमी ही जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। मैं अपनी बात को सब उचित प्लेटफॉर्म पर रख भी रहा हूँ। कौन है भाजपा में? किसको नहीं पता बारी, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। जो आदमी यहाँ जन्मा हो, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई हो, जिसकी माँ बहन बेटियाँ सब आसपास के एरिया में हो, जिसकी रिश्तेदारियाँ यहाँ हो, जिसके यारी दोस्ती यहाँ हो, वो सब वो यहीं का हुआ ना। अगर मैं केवल राजनीति करने के उद्देश्य से यहाँ आकर कुछ अपना सेटअप खड़ा करूँ, वो उससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मेरी उपलब्धता, अगर जनप्रतिनिधि मुझे बनाया जा रहा, तो मेरी उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए हर समय सुलभता से उपलब्ध रहूं, ये भी एक जरूरत है आज के समय। अच्छा, 2024 में अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता तो क्या मुद्दा रहेगा आपका विकास को लेकर, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के सारे मुद्दे जो भी हैं वो भाजपा के मुद्दे हैं। जनता के जितने भी मुद्दे हैं वो सब भाजपा के मुद्दे हैं। सतत प्रयास चल रहे हैं। आप देख लीजिए सड़कों का जाल किस तरीके से बिछा हुआ। आज से पहले जब हम दिल्ली जाते थे, डरते थे कि जब हापुड़ आएगा, पिलखू आएगा, यार बड़ा समय लग जाएगा। अगर कोई बीमार हमारे साथ है एम्बुलेंस में, तो हमें और डर लगता था। लेकिन आज तो महेंद्र जी, अगर यहाँ से 5वां गेयर लगा दोगे तो वहां तक ऐसे ही जाएगा। आपको दिल्ली तक ब्रेक लगाने की आवश्यकता कम ही एक तरफ आप अपनी उन्नतियों का बखान कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसान की जो सूरजमुखी के एमएसपी की बात थी वो पूरी हो गई। किसानों के जो बिजली की समस्याएं, किसान मुद्दा उठाते हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए। उनके मुद्दे आएंगे तभी तो पार्टी उन पर विचार करेगी। जबरदस्ती हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी ये कहना कि किसान यूनियन जब अपने मुद्दे उठाती है तो कोई भी सरकार हो उसे संज्ञान में लेती है, और संज्ञान में लेकर उनको संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ उनका निवारण करने के लिए प्रयास करती है। वही बीजेपी भी कर रही है। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं की विचारधाराएं आपस में टकराई हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए, क्या कहना है इस पर? देखिए, तो गलत बात है। हमारा सबका जो निशान है वो कमल का फूल है। जिसके पास कमल का फूल है, सबने उसको लड़ाया है। और ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग हार गए। कुछ मनमुटाव पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी थे, लेकिन होने नहीं चाहिए। 2024 में भी ऐसी मनमुटाव रहेंगे अगर टिकट किसी मोदी जी का चुनाव है, हम मोदी जी देखे जाते हैं और कोई नहीं देखा जाता। व्यक्ति विशेष की कोई अहमियत नहीं है। कोई अपने आप को कहे कि मैं बड़ा हूं, वाले तो लोकल के होते हैं। मैं कहता हूं कि कोई बड़ा, कि मैं बड़ा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में भाजपा कैसे प्रदर्शन करेगी? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी तीसरी बार। बताओ कहाँ है दूसरा कोई आदमी जिसका नाम आप ले सको? विपक्ष भी लगातार एकजुट हो रहा, तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रही हैं, चाहे पटना में बात करें। पिछले चुनाव में भी एकजुट हुए थे भाई साहब, पिछले चुनाव में भी एकजुट हुए थे। और उसमें तो जो बहुजन समाज पार्टी, जिसका एक बेस वोट है, मैंने वहाँ बहुत दिन काम किया, उसका बेस वोट है, वो भी सारा इधर शिफ्ट हो गया था। उसके बाद भी क्या है, आप धनौरा विधानसभा की बात कर लो, हम धनौरा में बैठे हैं। जो पिछले प्रत्याशी थे उन्हें पिछली बार से भी 2000 वोट फालतू मिले थे, जबकि इधर तीनों इकट्ठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोगों में कोई परहेज नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन स्वीकार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, क्या कहेंगे? ये तो कोई भी दे सकता है नारा गढ़ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी के 2 लड़के भी हमने सुना था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये भी हमने सुना था। नारे गढ़ना कोई बात नहीं, नारे तो कोई भी कर सकता। लेकिन आज जनता, आज का यूथ, आज का किसान भी, आज का नौजवान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता है और उसका अनुसरण करता है। आज जो नौकरियां मिलती हैं उनमें भाई भतीजावाद नहीं चलता। आज नौकरी में लिस्ट नहीं जाती, जो अहर है, जो योग्य है, उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि चाचा की लिस्ट आ गई और एक ही जाति विशेष के 10 में से 8 SDM हो गए। ऐसा देखा ना हमने उत्तर प्रदेश वालों ने। अब ऐसा नहीं है जी, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपकी नियुक्ति होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो अब जो सरकार ने भी ऐलान किया कि मदरसे हों, चाहे वो उलेमान के वहाँ पे योग हों, मुसलमानों के, तो वहाँ पर जो है मदरसे, मतलब वो योग होना चाहिए। शफीकुर रहमान लगातार विरोध कर रहे हैं उसका, क्या कहेंगे? शफीकुर रहमान साहब तो सिरफिरे आदमी है, खुद उनके समाज के लोग कहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी कहते हैं सिरफिरे आदमी। कभी वंदे मातरम का विरोध करते हैं। अगर आपको वंदे मातरम से दिक्कत है तो जाओ ना फिर बाहर, जहाँ वंदे मातरम से दिक्कत करने वाले ज़्यादा लोग हैं, आप उनके पास जाओ, चले जाओ, कौन रोक रहा?
अच्छा, वही बात करें, उनका ये कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में हिंदू मुस्लिम का एक जो तनाव, जो क्रिएटिविटी है वो बीजेपी पैदा कर रही है, चाहे मतलब जिहाद वाला हो या आज की तारीख में ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण की बात हो। जैसी दृष्टि होती वैसे ही दृष्टिकोण हो जाता। उनकी तो दृष्टि ही है, तो उनका दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना स्वाभाविक है। इसलिए ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। आप खुद देख रहे हैं जो राशन बट रहा है फ्री में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। जो सड़कें बन रही हैं उन पर क्या मुसलमानों को चलने से रोका गया है? ठीक है, ठीक, थैंक यू।